सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ट्राइआर्किक। क्या है? ट्राइआर्किक किसका है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। हमने मिलते जुलते नामों से कुछ बुद्धि में सिद्धांत पढ़े हैं, जैसे त्रिआयामी सिद्धांत है। बुद्धि संरचना सिद्धांत किसका था? गिलफर्ड का। त्रिस्तरीय पढ़ा है तो किसका है? कैरोल का। त्रिआयामी गिलफर्ड, त्रिस्तरीय कैरोल। लेकिन ये क्या है? त्रितंत्रीय। त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिआयामी पूछता है तो गिलफर्ड, बुद्धि संरचना सिद्धांत था। त्रिस्तरीय जॉन वी कैरोल और त्रितंत्रीय पूछता है तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। नाम मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन की संभावना। तो स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है, यह सूचना संसाधन तंत्र, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाला एक अग्रणी सिद्धांत है। किसके अंतर्गत आता है? सूचना संसाधन तंत्र के अंतर्गत। 1985 में स्टर्नबर्ग ने एक किताब लिखी थी बियॉन्ड आई को। बियॉन्ड IQ, इंटेलिजेंस कोसेंट बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि से ऊपर। बियॉन्ड IQ, बुद्धि लब्धि से परे। नाम इंग्लिश में ही है, बियॉन्ड IQ। तो ये किसके अंतर्गत आता है? सूचना संसाधन तंत्र के अंतर्गत आता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहता है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने और वातावरण में अनुकूलन करता है और समाज और संस्कृति के उद्देश्य से वह कुछ चीज़ों को अपनाता है और बाद में इनमें कुछ परिवर्तन करता है। यह किसके अंतर्गत आता है? रॉबर्ट वर्ग की बुद्धि की परिभाषा। क्या कहा? समाज के लिए, संस्कृति के लिए वह इस वातावरण और स्वयं में अनुकूलन करता है, चीज़ों को ग्रहण करता है और उनमें कुछ परिवर्तन करता है। तो जब इसने क्या कहा? त्रितंत्र, अर्थात कितने तंत्र हैं? 3। अर्थात इस सूचना प्रोसेसिंग पर काम करने वाले कितने तंत्र हैं? 3। तो उसने कहा है कि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के घटकों में, कंपोनेंट्स में बटी होती है, मूल कौशल है, और प्रत्येक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं। उनको वह प्रोसेस करता है, संसाधित करता है और उसके आधार पर वह क्या कर लेता है? समस्या का समाधान कर लेता है। इसलिए स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार की तो बुद्धि बताई है: विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक को घटकीय कंपोनेंट्स, सृजनात्मक को अनुभवजन एक्सपीरियंशियल और व्यवहारिक बुद्धि को संदर्भात्मक या कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं। डिटेल में भी देखते हैं। तो 3 प्रकार की बुद्धि हो गई। अब इन पर काम करने के लिए, क्योंकि हमने इसको क्या कहा है? 3 कितने होते, क्या होती, किस में बटी होती है? घटकों। तो 3 प्रकार के घटक या कंपोनेंट्स बताए हैं। बुद्धि के 3 प्रकार पूछे तो विश्लेषण, सृजनात्मक और व्यवहारिक। और घटक के 3 प्रकार पूछता है तो मेटा कंपोनेंट्स, मेटा घटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, निष्पादन घटक, और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, ज्ञान संग्रहण घटक। ये 3 घटक होते हैं। तो पूछता क्या क्वेश्चन में? वो कंपोनेंट्स पूछ रहा है या बुद्धि के प्रकार पूछ रहा है? इसके आधार वह कह देगा निम्न में से स्टर्नबर्ग द्वारा दी गई बुद्धि है, और 3 तो बुद्धि के दे दिए, 1 घटक के दे दिए। नहीं है पूछता है तो जो घटक वाला है वो उसकी बुद्धि नहीं है, वो क्या है? घटक है। तो है या नहीं में वो आपसे पूछ सकता है। घटक दे के बुद्धि एक उसमें ऐड कर देगा, या बुद्धि दे के एक कंपोनेंट से ऐड कर देगा, या किसी और के द्वारा बताई गई बुद्धि के प्रकार को ऐड कर देगा। तो इस प्रकार इनके टाइप्स पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा हम डिटेल देख लें
कि हमने जो घटक पढ़े हैं, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ज्ञान संग्रहण घटक में वह क्या करता है, सूचनाओं को ग्रहण करता है, नॉलेज को क्या कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है। इस समाज में आए, अनुकूलन भी कर रहा है, तो क्या मिल रहा है उसे, नॉलेज। और नॉलेज एक्विजिशन हो गया तो अब क्या आएगा, मेटा कंपोनेंट से, अर्थात मेटा का मतलब होता है उच्च स्तरीय। अब यहाँ पर उच्च स्तरीय घटक सक्रिय हो जाएंगे। अब वह इन सूचनाओं का क्या करने लगेगा, विश्लेषण करने लगेगा। तो क्या आ जाएगा, मेटा कंपोनेंट। ज्ञान संग्रहण से हमने ज्ञान ग्रहण किया, मेटा कंपोनेंट से हमने उस पर एनालिसिस कर लिया। अब हमारा बारी किसकी है, परफॉर्मेंस देने की, कार्य को कार्य रूप में देने की, जो भी सीखा है। तो निष्पादन घटक के माध्यम से हम उस कार्य योजना को रूप प्रदान कर देते हैं, उस कार्य का क्रियान्वयन कर देते हैं। तो 3 घटक हो गए, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। उसने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, जिसको क्या भी कहता है, घटकीय बुद्धि। जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि को उसने क्या दूसरा नाम दिया है, घटकीय, अर्थात कंपोनेंट्स। इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है, अर्थात इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हुए वह चीज़ों का विश्लेषण करता है, आगे क्या कारण है, क्या क्या उसके प्रभाव हैं, सब पे क्या करता है, वो विश्लेषण करता है। इसलिए इसको क्या कह दिया, विश्लेषणात्मक, अर्थात उसको घटकों में विश्लेषण करता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, घटकीय बुद्धि। कौन कौन से घटक इसमें समाहित हैं, तो विश्लेषणात्मक को क्या कह दिया, घटकीय बुद्धि। दूसरा है सृजनात्मक या क्रिएटिव, इसको क्या कहता है, अनुभवजन्य बुद्धि। जब व्यक्ति के सामने समस्याएं आती हैं तो उन नई समस्याओं को वह अपने अनुभव के आधार पर, किसके आधार पर, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव है, अनुभव के आधार पर वह समाधान खोजता है। इसको क्या कहते हैं, क्रिएटिव, सृजनात्मक बुद्धि। और अनुभव के आधार पर है, इसलिए क्या कह दिया इसको, अनुभवजन्य बुद्धि। तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर इंटेलिजेंस। इसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में रोज आने वाले व्यवहार में बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और इसकी बुद्धि का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की दैनिक जीवन में समस्याएं आती हैं। तो यहाँ क्या करता है व्यक्ति, अपने आप को सबसे ज़्यादा सफल बनाने के लिए, अर्थात उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है, इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करके अपने लाभ के उद्देश्यों को छिपा जाता है, अपने अंदर छिपे हुए भावों को छिपा जाता है। मैं क्या करना चाहता हूँ उसे प्रकट नहीं होने देगा, और क्या कर लेगा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेगा। तो ये क्या कहलाती है, व्यवहारिक बुद्धि, अर्थात सबसे सफल किस प्रकार होया जाए यह व्यवहार कर लेता है, ये उस पर क्या करता है, विचार करता है, और उसी संदर्भ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेता है। तो ये क्या है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक। विश्लेषणात्मक को क्या कह रहा है, घटकीय, सृजनात्मक को क्या कहता है, अनुभवजन्य, और व्यवहारिक को क्या कहता है, संदर्भात्मक। 3 प्रकार के कंपोनेंट्स थे, मेटा कंपोनेंट अधिघटक, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स निष्पादन घटक, और नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स ज्ञान संग्रहण घटक। और ये सब कुछ किस पे है, नॉलेज प्रोसेसिंग सिस्टम पे है, सूचना संसाधन तंत्र पर आधारित है। किताब का क्या नाम है, बियॉन्ड IQ। सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया, कब, 1985 में। थ्योरी का क्या नाम है, ट्राई-आर्किक थ्योरी, त्रितंत्रीय है। और इससे मिलते जुलते क्या, त्रिआयामी गिलफर्ड ने दी थी, त्रिस्तरीय कैरोल ने दी थी। ए क्या है, त्रितंत्रीय। तो हमें फोकस किस पे देना है, तंत्र पे, आर्किक पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।